Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Nurses Preparation Academy. This is me Nasir Manzoor and today we are going to talk about the animal cell. ह्यूमन सेल और एनिमल सेल एक ही चीज़ है। आज के लेक्चर में हम एनिमल और ह्यूमन सेल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी जो थी वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दी थी 1665 में। उनका ये मानना था कि सेल जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेकंड थ्योरी लिवन हुक ने दी थी। उनका ये मानना था कि जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उन्होंने काफ़ी सारे दूसरे जो ऑर्गेनेल्स थे और न्यूक्लियस था वो भी डिस्कवर किया था। इनकी थ्योरी में डिफरेंस ये है कि जो रॉबर्ट हुक ने दी थी उसमें उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ की थी लेकिन विथ लो मैग्नीफाई लेंसेज, और जो लिवन हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ की थी विथ अ हाई मैग्नीफाई। इसकी वजह से जो रॉबर्ट हुक थे उनको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि सेल इज़ अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिवन हुक ने कहा सेल इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आ जाती है हमारी सेल की स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में बिलियन ऑफ द सेल होते हैं डिफरेंट विथ डिफरेंट साइजेस, शेप एंड फंक्शन के साथ। सेल स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले सेल को जो आउटर कवर करती है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, जो सेल को होली इनक्लोज करती है अंदर में, और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी पेरिमेबल होती है जिसकी वजह से सब्सटेंसेस की एक्सचेंजेस होती हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा फंक्शन ये होता है कि वो सेल को प्रोटेक्ट करती है। फिर आ जाते हैं हम न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस में डीएनए, क्रोमोसोम और जो भी न्यूक्लियस होते हैं वो कंटेन करता है डीएनए अंदर अपने, और ये हेड ऑफ द सेल होता है क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा होता है ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म एक थिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स जो भी है वो कंटेन करते हैं या उसके अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इसके अंदर एटीपी होती है। एटीपी जो होता है स्टैंड फॉर एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी की करेंसी होती है जो एनर्जी प्रोड्यूस करवाती है। ये हमारी कमीशन में बार बार सवाल आ चुका है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इंडोप्लाज्म रेटिकुलम बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में, और उसके दो टाइप हैं, रफ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। रफ जो होता है उसके साथ राइबोसोम अटैच होती है, स्मूथ जो होता है उसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होती। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक किस्म की प्रोटीन फैक्ट्री होती है जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं गोल्जी बॉडी पे। गोल्जी बॉडी जो होता है वो रिसीव करता है प्रोटीन सब्सटेंसेस या इंडोप्लाज्म रेटिकुलम से, फिर उससे पैक करता है, फिर मॉडिफाई करता है, जहाँ भी नीड होती है फिर वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली पहले सेल को रिसीव करता है, कोई भी लेटर उसके पास आता है, रिसीव करता है, फिर उससे थोड़ा पैक करता है, फिर जहाँ भी नीड होती है वहाँ पहुँचा देता है। मतलब लेटर जहाँ का भी होता है वहाँ पहुँचा देता है। लास्ट में हमारा लाइसोसोम आ जाता है। इसको सोसाइटल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। जब भी सेल डाइजेस्ट मतलब कि एक्सपायर हो गया है या डाइड हो गया है तो फिर लाइसोसोम का काम है कि सेल को डाइजेस्ट करे या इनगल्फ करे। ये हमारे सेल के ऑर्गेनल्स थे। अगर गोल्जी बॉडी का आपके पास कमीशन में सवाल आता है तो वो आप ये लिख सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लाइसोसोम का अगर आ जाता है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये सेल को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। लास्ट में हमारे फंक्शन ऑफ द सेल आ जाते हैं कि सेल हमें सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर हमारी बनाता है, हमारी जो ग्रोथ होती है डिवाइड इनटू टू, मतलब सेल खुद भी डिवाइडेड होता है दूसरे सेल में और हमें ग्रोथ करवाता है। ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस हमारे विद इन द बॉडी होते हैं या आउट ऑफ द बॉडी करवाने में भी हमारी हेल्प करता है सेल। और एनर्जी प्रोडक्शन बेसिकली हमें जो न्यूट्रिशन लेते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी की होती है वहाँ से एनर्जी मिलती है, वो हमारी सेल हेल्प करवाता है, सेल भी करवाता है। रिप्रोडक्शन, जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं जाइगोट बनता है, एक न्यू जनरेशन बनती है, वो भी हमारी रिप्रोडक्शन सेल ही करवाता है। आज का ये लेक्चर हमारा सेल के स्ट्रक्चर के ओवरव्यू था।